बहुत समय से हर भारतवासी की आशा थी, आकांक्षा थी कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। राजीव गांधी जी ने 85 में ताला खोला था और ये एक भावना उस समय से उभरी थी। धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं। इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? जब देश के प्रधानमंत्री वहां बुलाए जा सकते हैं तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं? ताहि विधि रही सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम विधि रही सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। बहुत ही खूब। देवी चित्रलेखा जी भगवत कथा प्रचारक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन इस सवाल के साथ, कैसे अब सियासत में भक्ति युग की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, एक तरफ भक्ति युग की शुरुआत हो चुकी है और दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में श्री राम को लेकर संग्राम हो गया है। जी हाँ, संग्राम हो गया है श्री राम को लेकर। और बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या श्री राम मंदिर का समर्थन कांग्रेस का पछतावा है, ये उसकी ग्लानि है, या फिर ये वोट के लिए दिखावा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि श्री राम मंदिर के समर्थन पर अब कांग्रेस में संग्राम, जैसा कि हमने आपको बताया। एक चिट्ठी लिखी गई है केरल से कांग्रेस के सांसद द्वारा, सोनिया गांधी को ये चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयान पर दुख जताया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने भी ये कहा कि राम मंदिर से, जैसा कि अभी आपने सुना लक्ष्मण सिंह जी को कहते हुए, राम मंदिर से कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे। यानी कांग्रेस श्री राम को सिर्फ क्या वोट बैंक के हिसाब से देखती है। और इसीलिए हमारा बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी राम भक्त हैं, ध्यान से सुनिएगा, राहुल गांधी जनेऊधारी राहुल गांधी राम भक्त हैं या फिर वोट भक्त हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में। हमारे साथ मुकेश नायक हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जुड़े हैं और स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और हमारे साथ यहाँ पर देखिए, हम खबर पूरी तफसील से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे श्री राम मंदिर शिलान्यास के बाद कांग्रेस में ही संग्राम छिड़ गया है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब भगवान श्री राम की बात होती है तो दो बातें समझ लीजिए,
श्री राम ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, जी हाँ, जो पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके भक्तों ने बनाया। और हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला है। और शहजाद पूनावाला, आज आप क्या ये जनेऊधारी शहजाद पूनावाला है? मैं उधर आकर समझा सकता हूँ दर्शकों से? बिल्कुल बिल्कुल, आइए। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ दरअसल ये मामला क्या है और ये जनेऊ क्या है। पहले तो प्रभु ये जनेऊ ही है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ रामद्रोहियों को एक्सपोज करने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ा, पर दरअसल ये बड़ा नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसे कहते हैं राहुल जनेऊ। राहुल जनेऊ वो जनेऊ होता है जो आप बाहर पहनते हैं, कोट के ऊपर पहनते हैं, अंदर नहीं पहनते। ये चुनावी जनेऊ है, मतलब आपको जब भी मंदिर में फोटो ऑप कराने जाना हो, जब आपको सीजनल हिंदू बनना हो, राम भक्त के नाम पर वोट भक्त बनना हो, तो ये वन साइज फिट्स ऑल फ्लिपकार्ट अमेजॉन में उपलब्ध है। ये कोई भी अखिलेश से लेकर राहुल गांधी अपने लिए अपने साइज का एक जनेऊ मंगवा सकते हैं, ये पहन सकते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म इसको बाहर निकाला जा सकता है और उसके बदले में आप टोपी धारण कर सकते हैं, क्योंकि असलियत में आपकी पॉलिटिक्स वही है, सियासत वही है, वोट बैंक वाली, मतलब मुंह में राम। आप वही सवाल उठा रहे हैं जो हम यहाँ पर उठा रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है राहुल गांधी राम भक्त या वोट भक्त। लेकिन मैं आपसे, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? नहीं, ये तो मैंने मार्केटिंग शुरू की है कि देखिए कम से कम चुनावी जो जनेऊ की जो सेल है, मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत को और वोकल फॉर लोकल है, तो इसी को खरीद ले। ये राहुल जनेऊ है, ये वन साइज, एक साइज सबको फिट हो जाएगा। मतलब ये अखिलेश से लेकर मायावती जी, राहुल गांधी सब पहन सकते हैं। ठीक है, मुकेश नायक जी हमारे साथ है। ठीक है मुकेश नायक जी, राहुल गांधी राम भक्त या वोट भक्त? अगर शहजाद ने जहां पर खत्म किया वहीं से सवाल उठाऊं तो। वोट भक्त वो है जो धार्मिक आस्थाओं का दोहन करता है। वोट भक्त वो है जो राजनीति को धर्म का औजार बनाता है। वोट भक्त वो है जो सर्वकालिक और सार्वभौमिक राम को एक बीजेपी का राम बनाने का प्रयत्न करता है। वो वोट बैंक की राजनीति वो कर रहा है जो एक राजनीतिक दल को केवल चुनाव लड़ने का कारखाना बनाना चाहता है। बीजेपी है वोटों की राजनीति के पीछे। सर मुझे थोड़ा सा बताइए। नहीं सर, थोड़ा सा एक सवाल है मेरा। जो मंदिर जाए चुनावी मौसम में, उसे क्या कहते हैं आप? चाहे भाई कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। किसी भी समय, किसी भी काल में, दसों दिशाओं में, कभी भी कोई भी मंदिर जाए उसका मंगल ही होता है। नहीं, लेकिन सिर्फ चुनावी मौसम में जाए, सिर्फ चुनावी मौसम में वो जनेऊ दिखाई दे, चुनावी मौसम में ही राम की याद आए, तो फिर उसे क्या कहेंगे? चुनाव मौसम में बीजेपी को राम की याद आती है। हम कहते हैं कि भूख, गरीब, अज्ञान और अशिक्षा पे बात करो, वो कहते हैं जय श्री राम। हम कहते हैं कि रोजगार पे बात करो, वो कहते हैं जय श्री राम। मुकेश नायक जी, आपने वो बयान नहीं सुने शायद, हमने शुरुआत में ही चलाए। कमलनाथ का बयान, हमने लक्ष्मण सिंह का भी चलाया, मैं तो केरल के एमपी की भी बात कर रही हूँ। कांग्रेस में ही कंफ्यूजन है भाई, क्लैरिफाई कर दीजिए। कांग्रेस में ही क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही उहापोह स्थिति कांग्रेस में है सर। थोड़ा आप सुने तो मैं कुछ बोलूं कृपा करके। आप ही बोल रहे हैं, बोलिए ना। थोड़ा मुझे सेंटेंस तो कंप्लीट करने दीजिए मैडम। जी बोलिए सर। मैडम नहीं, अदिति। हाँ अदिति जी, थोड़ा कोई व्यक्ति अगर सर आइए पॉइंट पर आइए सर। अरे तो मुझे सेंटेंस तो पूरा करने दीजिए कम से कम अपने उत्तर में। ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को पूरी दुनिया में किसी भी आस्था को मानने का अधिकार है, किसी भी भगवान को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म में प्रवृत्त रहने का अधिकार है, नास्तिक रहने का अधिकार है। सबका अपना स्वधर्म है, सब अपने अपने धर्म में स्थित है। अब जिसने कहा है, अब उसको वो कोई कांग्रेस का वक्तव्य है क्या, या बीजेपी में किसी एक आदमी ने कुछ कहा है तो पूरी बीजेपी का वक्तव्य है? नहीं सर, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने आपको इस बार रोका टोका नहीं, पहले भी मैं आपको रोक टोक नहीं रही थी सर। चुनावी मौसम में श्री राम क्यों याद आए? और चुनावी और अब सियासत का ये एक तरीके से भक्ति काल शुरू हो गया, क्योंकि अब सब श्री राम की बात कर रहे हैं, कोई परशुराम की बात कर रहा है। कांग्रेस में तो कंफ्यूजन है। वो चिट्ठी दिखा दूं क्या? चिट्ठी दिखा दूं सर आपको? कांग्रेस एमपी की सोनिया गांधी को उन्होंने लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट को। ठीक है सर, मैं अपने दर्शकों के सामने तथ्य रखना मेरी जिम्मेदारी है सर। मानती हूं आपका काम बचाव करना है। माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, मेरा ये पत्र कुछ कांग्रेस नेताओं जैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के शिलान्यास पर दिए गए बयानों के संदर्भ में है। मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी की हत्या और बाबरी मस्जिद का गिराया जाना देश के इतिहास में सबसे अधार्मिक घटनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नफरत की राजनीति का युग समाप्त हो गया था। हम अति धार्मिक राष्ट्रवाद
के पीछे इसके नरम स्वरूप के साथ नहीं भाग सकते हैं। हमें तत्काल विकल्प को स्वीकार करना चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व बर्दाश्त नहीं है। टीएन प्रतापन है, ये कांग्रेस के सांसद हैं त्रिशूर से। मुकेश नायक जी, कंफ्यूजन आपकी पार्टी में है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, बोल लीजिए, बोलिए 30 सेकेंड्स, बोलिए। हमारी पार्टी में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। 500 से ऊपर मेंबर पार्लियामेंट है देश में। बहुत सारे लोगों के सबके अपने धर्म हैं, सबके अपने स्वधर्म हैं, सबके अपने आराध्य हैं, सबके अपनी आराधना पद्धतियां हैं और हर किसी को हमारे देश में अपनी बात कहने का अधिकार है। हमने शुरू से कहा है, हमारा स्टैंड शुरू से रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा राम मंदिर को लेकर हम उसको मानेंगे और आज भी हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं और श्रद्धा पूर्वक जो मंदिर का निर्माण हो रहा है इसके लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, मुकेश नायक जी, आपने कहा सबकी अपनी राय है, तो सर उस लिहाज से तो राम को काल्पनिक बताने वाले भी आप ही की पार्टी से हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले भी आप ही की पार्टी से हैं। ठीक है सर, सुन लीजिए प्लीज, अब सुन लीजिए सर, आप बहुत देर बोले हैं सर, बहुत देर बोले। देखिए सुधांशु त्रिवेदी, सर ये ग्लानि है, ये पछतावा है या ये ज्ञान की प्राप्ति है? देखिए ऐसा है, कांग्रेस का चरित्र राम मंदिर के मामले में शुरू से ही दोहरा। मैं आज से नहीं, 22-23 दिसंबर 1949 को जब मूर्तियां प्रकट हुई तो मुकेश नायक जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जानकार भी हैं। बताइए, गोविंद वल्लभ पंत न सिर्फ आदेश किए डीएम को कि वो मूर्तियां हटवाओ, जब डीएम ने मानने से इनकार किया तो वो स्वयं गए। उस समय ब्रिटिश लॉ था, उस समय आपका संविधान लागू नहीं था, तो डीएम ने सीएम को रोक दिया फैजाबाद सर्किट हाउस में। यानी आप तो वहां तक गए कि मूर्ति हटवा दे। फिर आपने कहा हाँ जी, बड़ा आपको साथ में। अब ये बताइए, सोमनाथ पे नहीं गए थे, नेहरू जी ने रोका था, पुरुषोत्तम दास टंडन राजस्थान के गवर्नर थे, उनको लगा चलिए वो तो छोड़िए। आपको पता है कि जब आजादी के बाद दो ही पक्षों के बीच में मुकदमा था, निर्मोही अखाड़ा और महंत। ये मुस्लिम पक्ष कब आया? 1961 में। ये किसने समझाया भाई? 12 साल के बाद अचानक उनको याद आया, जब 12 साल की टेक्निकल मियाद पूरी होने में 10 दिन रह गए थे। अब चलिए ठीक है, 1976 में नीचे 8 खंबे निकल आए थे, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, रुकवा दिया, वरना उसी समय मामला सॉल्व हो जाता। अब आइए राजीव गांधी, जिसके लिए इन्होंने कहा कि ताला खुलवाया, मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, ताला अदालत ने खोला था और ये कह रहे खुलवाया, मतलब जैसे अदालत से इन्होंने निर्णय करवाया। चलिए, भारत के इतिहास में एकमात्र बार चुनावी अभियान की शुरुआत राम का नाम लेकर 1989 अयोध्या से राम राज्य के नारे के साथ राजीव गांधी जी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की, नवंबर 1989। और एक साल के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों की हत्या करवाने वाली मुलायम सिंह का समर्थन कर दिया। गजब है भाई। और उसके बाद ढांचा गिरने के बाद नरसिम्हा राव जी के जमाने में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। और बताइए, उसके बाद 2007 में कह दिया कि राम थे ही नहीं। अब अचानक कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी राम भक्त होने लगते हैं, फिर अचानक राहुल गांधी जी परम शिव भक्त दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण होने लगते हैं। इसलिए इनकी तो वो स्थिति है अदिति जी, विगत 70 वर्षों में कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इन्होंने सोचा कि दोनों पे सवारी कर लेंगे। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी एक वाक्य कहा गया है, मुकेश नायक जी को पता होगा, छुरस्य धारा बहुता दुरत्या। यदि आप दो धारों पर चलना चाहें तो ऐसा होता है जैसे छुरे की धार पर चलने का प्रयास, तो सफल नहीं हो पाता है। आपने किया और जनता ने समझ लिया कि ना आप राम भक्त हैं, ना आप राष्ट्र भक्त हैं, और आपकी जो भक्ति थी वो बगुला भक्ति है, वो वास्तविक भक्ति नहीं। ठीक, घनश्याम तिवारी जी आपके पास आऊंगी। मुकेश नायक जी 20 सेकंड्स आपका काउंट है, उसके बाद शहजाद एक नारा आप मुझे सुना रहे थे, वो जरा बता दीजिएगा ताकि घनश्याम तिवारी जी को बेटर पर्सपेक्टिव भी मिल जाए। ठीक है जी, मुकेश नायक जी दीजिए जवाब। देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना है। अब मैं त्रिवेदी जी से ये कहूंगा कि मंदिर निर्माण तो अब शुरू हो गया, अब ये बातें जो 30 साल से लगातार आप कर रहे हैं ये करना बंद करिए। अब आप नौकरियों की बात करिए, इकोनॉमी की बात करिए, भौतिक लक्ष्यों की बात करिए, भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर बहस करिए। अब आपका उद्देश्य तो पूरा हो गया, आपने 3 चुनाव राम नाम और राम नाम के नारे पर जीत लिए, अब तो उसका कोई औचित्य रहा नहीं। अब आप जरा देश की जो वास्तविक हालात है, जो कर रहे हैं, कई मुस्लिम संगठन है जो कांग्रेस को भरोसा नहीं करने की बात कर रहे हैं सर, कई मुस्लिम संगठन है। ठीक है सुधांशु जी, सर संक्षेप में 30 सेकंड संक्षेप जी। देखिए, पहली बात तो ये विषय हम नहीं बनाते, आपके लोग बनाते, कभी बैड हिंदू कह के, कभी पत्र लिख के। दूसरी बात, आपने अच्छी बात कही कि मुद्दों की बात करनी चाहिए।
कोविड शुरू होने से पहले संसद का अंतिम सत्र जो था वो बजट सत्र था, जिसमें आर्थिक विषयों में बात होनी चाहिए थी। पर पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आपके लोग काली पट्टी बांध के आए थे, किसके लिए? आर्थिक मामलों के लिए, बेरोजगारी के लिए नहीं, वो तो आए थे सीएनआरसी के लिए। और संसद में सत्र रोककर विशेष चर्चा कराई जाए तो सांप्रदायिक दंगों के लिए। और यहाँ पे आप टीवी पे कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सदन में जहां मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिस बजट सत्र में होनी चाहिए, उसमें मुद्दे की नहीं बात करनी, सीएनआरसी से लेकर सांप्रदायिक बात करनी है। और यहाँ पे बैठ के बात कहना, यहाँ फिर आपका दोहरा चरित्र दिख रहा है। बिल्कुल दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड। शहजाद पूनावाला, बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो 92 में नारा बुलंद हुआ और जो बातें आज परशुराम की याद आई है समाजवादी पार्टी को, इस तरीके से रखता हूं कि जो कहते थे मिले मुलायम कांची राम तो उड़ जाएंगे जय श्री राम, वो आज कह रहे हैं जय परशुराम, क्योंकि उनको पता है कि वोट बैंक की सियासत हो गई है इनकी नाकाम, और इनको पता है जो काल्पनिक कहते थे श्री राम को वो उनका हो रहा है आज काम तमाम। ठीक है, कभी हनुमान ढूंढे, ये कौन सा नारे की बात यहाँ पर शहजाद कर रहे हैं? कभी शिव ढूंढे और कभी ढूंढे जय श्री राम। पर अगर ये परशुराम के साथ, अगर ये है विद परशुराम, तो फिर बर्क कहते हैं कि मैं बाबरी के साथ, तो बाबर या परशुराम? ठीक है, घनश्याम तिवारी, नारा आपने सुन लिया। शहजाद पूनावाला किस नारे की बात कर रहे हैं? दिया था वो नारा? 14 मिनट हो चुकी है बहस में और आपने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम 3-4 वाक्यों के बाद ही आप मुझे टोकेंगी। पहली बात कि आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है जो यहाँ मंच पे जितने भी लोग, सर आपको मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी, आपने मेरे दूसरे ही वाक्य में टोक दिया। मैं बहस नहीं कर सकता। सुन लीजिए सर, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिएगा। नहीं कर सकती तो फिर आप बहस में मत बुलाए। सर सम्मान है करती हूँ तभी आपको बुलाया सर, सवाल का जवाब तो देंगे। यदि मुझे ओपनिंग कमेंट नहीं ठीक है सर, आप जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का, बोल लीजिए। आप 4 सेंटेंस नहीं, मैं आपको 10 सेंटेंस देने दूंगी अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैं जवाब दूंगा। बोलिए। आज देश के लिए जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने आपके दर्शक हैं, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज से 78 साल पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने ये आंदोलन दिया था और इस आंदोलन में अंग्रेजों के साथ आरएसएस खड़ा था। आरएसएस ने उस समय ब्रिटिश मिलिट्री में हिंदुओं को शामिल होने को कहा। आरएसएस ने इस आंदोलन का पुरजोर विरोध किया। तो आज जो राम राज्य की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं और बगुला भक्ति की तुलना करते हैं, वो पूरा संगठन ही देश के प्रति बगुला भक्ति पे खड़ा हुआ है। ये संगठन देश को सिखाया कि राम राज्य क्या होता है। जो देश का विरोध तब कर रहे थे, आज भी देश का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में नहीं आया। जब डिफेंस मिनिस्ट्री वो आंकड़े जारी करें, बाबरी मस्जिद रहेगी। एक सेकंड, आपने कहा 10 वाक्य, मेरा 5वां वाक्य है। सर ये आपका 10वां वाक्य हो रही है, ये आजम खान वाली गिनती है। देखिए सभी लोग बीच में बोल रहे हैं, मुझे एक अंतिम वाक्य बोलना चाहिए। आज देश में राम राज्य का मतलब है कि देश दुनिया में, हमारे देश में सबसे अधिक कोरोना से मौतें प्रतिदिन हो रही हैं, सबसे अधिक केसेस हो रहे हैं, उससे लड़िए। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उससे लड़िए। 1 करोड़ बच्चों को टीका नहीं लगा, उससे लड़िए। 100 जिले में बाढ़ आई हुई है, उससे लड़िए। ये जो आपने कहा शुरू में कि राजनीति में भक्ति युग शुरू हो रहा है, मुझे लगता है कि एक मीडिया के तबके में भक्ति युग चला आ रहा है। उस भक्ति युग को छोड़िए। मीडिया पर हमला करने से, मेरे लिए आपका 15वां सेंटेंस था, आपके लिए शायद ये 10वां होगा। चलिए आप ही के हिसाब से कैलकुलेट कर लेती हूँ सर। सर मैंने आपने मुझसे कहा, आपने कहा 3 वाक्य बोलने दीजिए, मैंने कहा 10 बोलने दूंगी। तथ्यों पे बात करेंगे ना, मेरी बहस में तथ्यों पर रहती हूँ। सुनिए घनश्याम तिवारी जी, मैंने जिस नारे को लेकर बोला सर, एक सवाल पूछा था जो अभी यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने उठाया, उस पर आपका कमेंट सर। टाइमर लगाइए 30 सेकंड्स। शहजाद को 8 साल लगे थे कांग्रेस में इस नारे को खोजने के लिए। जो व्यक्ति अपने मिले मुलायम कांशी राम तोड़ जाएंगे जय श्री राम। शहजाद के परिवार में उनका जनेऊ संस्कार हुआ हो, वो तस्वीर मीडिया पे जारी करें कि कब उनके परिवार में उनका जनेऊ संस्कार हुआ था। आज सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, कहीं ये जनेऊ इसका कारण तो नहीं है। शहजाद मीडिया में तस्वीर जारी करें, आपका जनेऊ संस्कार। अदिति जी पहले ये बताए कि ये बाबर भक्त है या परशुराम भक्त है। इनके सांसद कहते हैं कि हम बाबरी थी, है और रहेगी, और ये इनके अखिलेश यादव कहते हैं हम परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे। ये जो कहते थे उड़ जाएंगे श्री राम, अब कहते हैं परशुराम। इनका ये नकली जनेऊ पहन के आए हैं राम। सर ये जनेऊ आप ही की कंपनी से मिला है ना, ये राहुल गांधी एंड कंपनी से ही मैंने लिया है जनेऊ। बिल्कुल सही है, राहुल गांधी एंड कंपनी का जनेऊ है ये, बिल्कुल राहुल अखिलेश। तो कुल मिला के सवाल ये, जो शहजाद ने नारा बुलंद किया थोड़ी देर पहले, जो याद दिलाया, बुलंद नहीं किया, याद दिलाया 1992 में इन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ, उस पर घनश्याम तिवारी 25 वाक्यों बाद भी आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और दूसरी बात सर, दूसरी बात, मैं बहस को डाइवर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मीडिया पर सवाल मीडिया को कटघरे में खड़ा करके, सवाल खड़े करके मीडिया पर आपके सवालों का जवाब नहीं हो जाता है सर। वो
आपके सवालों का जवाब नहीं हो जाता है, आप दरअसल निरुत्तर हैं, आप निरुत्तर हैं। सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, एक बात तो जो घनश्याम जी ने कही, यद्यपि ये बहुत प्रबुद्ध और बड़े उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, परंतु क्या इन्हें पता है कि 1942 में संघ की कुल कितनी शाखाएं थी? स्वामी दीपांकर आ रहे हैं। 42 में संघ ने ये किया। देखिए, 1940 में संघ की नागपुर के बाहर केवल 25-30 शाखाएं थी। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति थी उस समय जो आप लोग आके भाषण देते। दूसरी बात, अब मैं स्वयं को नहीं कह रहा, बीबीसी की हिंदी सेवा में मैंने खुद सुना है नवंबर 1990, आप जाकर आर्काइव्स में निकलवा लीजिएगा। ये बीबीसी ने कहा था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन था तो उसमें उत्तर प्रदेश में सरकार ने गिरफ्तारियां मानी थी 20,000 और कांग्रेस ने दावा किया था 70,000 और 1990 के आंदोलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया था 2 लाख और विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया था 5 लाख। आपकी सरकार थी घनश्याम जी। तो यह बीबीसी ने कहा था कि भारत की आबादी दुगनी भी नहीं हुई थी 42 से 90 के बीच में और 5 गुना अधिक गिरफ्तारियां। और कभी 42 के आंदोलन में यह नहीं हुआ कि 2 दिन के लिए लखनऊ आने वाली सारी ट्रेनें बंद, सारी लाइटें बंद, सारी बसें बंद और इतना ही नहीं, कोई प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं सिर्फ सरकार के अलावा। इसका मतलब ये बीबीसी ने कहा था कि उससे बड़ा आंदोलन था। मेरे वाक्य नहीं है। घनश्याम तिवारी, इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा सर। 1990 बीबीसी हिंदी सेवा विद डाटा में बोल रहा हूँ। ठीक सर, इसलिए मैं एक और बात बहुत प्रबुद्ध है सुधांशु जी, बहुत प्रबुद्ध हैं और बहुत सम्मान से बोलते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन आज इस बहस में ये बात को मान रहे हैं कि आरएसएस उस समय छोटा ही था लेकिन उसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इस बात पर महात्मा गांधी ने आरएसएस का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, चित्रलेखा जी सुनिए जरा, सुनिए घनश्याम तिवारी जी मुद्दे पर रहिएगा सर। घनश्याम तिवारी जी अपने एग्रेशन के साथ मुद्दे पर रहिएगा। देवी चित्रलेखा जी आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ स्वामी दीपांकर भी है। स्वामी दीपांकर, आप खुद ही देख रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, राम को लेकर भक्ति युग की शुरुआत, लेकिन फिर भी सियासत अपनी सुविधा के हिसाब से सवाल अगर ये पूछ लो राहुल गांधी राम भक्त या वोट भक्त, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ लो, आज इनको परशुराम याद आ रहे हैं, कभी मंदिर को लेकर क्या कहते थे और कैसे भागा करते थे इस टॉपिक से, किसी से छिपा है क्या? अदिति, इस 20 मिनट की बहस के दौरान मुझे थोड़ा बहुत वक्त मिला तो कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो पंक्तियां आप सभी से साझा करता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। मैं तो राम भक्त हूं तो इसीलिए राम के ऊपर 2-4 शब्द लिखे हैं, सो बता रहा हूं। जो मंदिर बनाने में धोखा और राम से चाहते थे मौका, आइए कुछ आपको ऐसी ही सियासत का इतिहास बताते हैं। आज जब राम मंदिर बन गया तो कह रहे हैं कि हम राम भक्त कहलाते हैं। वाह। अदालत में जाते थे, तारीख बढ़वाते थे, राम भक्त जब रोता था तो मजाक उड़वाते थे। ऐसी ही कुछ जलती बुझती सियासत का कुछ शर्माता हुआ चेहरा दिखाते हैं। आइए आपको सियासत का इतिहास बताते हैं। मुझे दुख इस चीज का नहीं है कि आप लोग राम पर क्या अपनी राय रखते हैं और आप इस फैसले से पहले क्या राय रखते थे, मगर एक चीज हमेशा याद रखेगा इतिहास अदिति जी, कि एक 5 तारीख से पहले की अयोध्या थी और एक 5 तारीख के बाद की अयोध्या होगी। 5 तारीख से पहले की अयोध्या में सन्यासियों के आंसू, भक्ति और संघर्ष लिखा जाएगा, तो 5 तारीख के बाद की अयोध्या में उत्सव लिखा जाएगा, दिव्यता लिखी जाएगी, आध्यात्मिकता लिखी जाएगी और राम युग की प्रारंभ और शुरुआत लिखी जाएगी। मगर मैं इस प्रारंभ में एक शब्द जोड़ूंगा कि आरंभ है प्रचंड। ये निसंदेह अगस्त क्रांति का प्रारंभ है और ये राम युग की शुरुआत है। और मुझे लगता है कि ये जो राम युग की शुरुआत है इसमें भी कोई ना तो सियासतदान, ना सियासी पार्टी और ना कोई संगठन है, ये तो रामलला खुद से तय करते हैं और पूरा भारत पीछे चलता है। मगर मुकेश भाई ने एक बात बोली थी, मैं उस पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मुकेश भैया ने कहा था, जो मुकेश नायक जी हैं, कि राजनीति धर्म का औजार नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सही बात में धर्म राजनीति का औजार नहीं है, समझे ना सर। राजनीति तो कभी भी धर्म के लिए उपयुक्त नहीं रही। अगर राजनीति धर्म के लिए उपयुक्त रहती तो मेरे रामलला इतने सालों टेंट में नहीं रहते और भक्तों के इतने आंसू नहीं बहते, इतिहास में लोग दर्ज नहीं होते। जी देवी चित्रलेखा जी, मर्यादा, संयम, अनुशासन, इस बहस में भी, इस चर्चा में भी आपने जिस तरीके से दिखाया है वो बताता है, जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, तो किस तरह के आचरण की बात करते हैं। और जब हम श्री राम की बात करते हैं तो श्री राम सिर्फ आस्था नहीं है, श्री राम
एक सांस्कृतिक पुरुष हैं जिन्हें हथियार बना लिया गया सियासत का, जिन्हें राजनीति में, न्याय व्यवस्था में फंसा कर रख दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि राम किसी नारे का मोहताज नहीं है। राम नहीं है नारा, विश्वास है। भौतिकता की नहीं, हृदयों की प्यास है। वो राम जिन्होंने समस्त जगत को जीना सिखाया, जिन्होंने समस्त जगत को एक राजा कैसे बना जाता है वो शिक्षा दी, वही राम को आज अगर हम राजनीति से जोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि ये उन राजनीतिज्ञ लोगों के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि जो राम सारे विश्व को मार्गदर्शक बने हैं, त्रेता में आकर के जो आज तक हमारा मार्गदर्शक बने हुए हैं, उनके लिए हम राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति राम मंदिर पर इतनी पहले से हो चुकी है कि अब तो हम सबको इकट्ठा होकर के उस राम मंदिर का स्वागत करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग मिलकर के जैसा हमने देखा कि कुछ लोगों ने इस मंदिर का स्वागत भी किया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको कहते हैं कि कई रोग की दवा कभी कभी मिल नहीं पाती है, तो वही रोग बार बार राजनीति का निकल के बाहर आ जाता है। मुझे बताया कि आपके पास समय कम है, आप कोई राम धुन सुनाना चाहेंगी? राम बताएंगी राम हैं कौन सियासतदान को? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृदुता और दया की अगर कोई पहचान है, कोई प्रतिमूर्ति है, तो भगवान श्री राम है। तो एक बड़ा 2 मिनट का एक प्यारा सा लाइन में गा के सुनाती हूँ जो बताता है कि कैसे है राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। और कैसे है राम? लड़ना झगड़ना, अगर युद्ध भी किया तो बड़ी शांति से किया। इसलिए कहा परम शांति सुख निधान, नित्य राम राम, निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, बहुत खूब। सीता राम राम राम। जो सुख, शांति और मर्यादा के परिचारक हैं वो श्री राम है। तो मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतना ही निवेदन है कि कृपया इसीलिए राम को स्वागत करें और उनको स्वीकार करें। और इसीलिए देवी चित्रलेखा जी, मैंने आपको बुलाया क्योंकि मैं चाहती थी हमारे दर्शक, करोड़ों दर्शक जी न्यूज के और हमारी सियासत भी समझे कि राम हैं कौन। श्री राम की जब बात की जाती है तो वो हैं कौन? वो संस्कृति पुरुष हैं, वो सियासत से परे हैं, सब राम के हैं और राम भी सबके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएच खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बीएसपी के सपोर्टर हैं। एमएच खान जी, भक्ति युग की शुरुआत हो गई, अब सियासत को राम सुहाते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद किसी की सियासत चल नहीं पा रही है, अब चलेगी। जिसके आराध्य पुरुषोत्तम भगवान राम जब जिसकी आधारशिला रख भी दी गई, अब कोई चिल्लाता रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी चलता रहता, कुत्ते भोंकते रहते हैं। आप चिंता ना करिए। सर, आप किसकी बात कर रहे हैं जी? ये जो आपने हाथी और अभी आपने जो कहावत थी उसकी, हाथी और कुत्ते, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाज आज जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आवाज उठा रहे हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले कह रहे थे कि हम जो फैसला आएगा मानेंगे, जो लोग कह रहे थे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो जो कह रहे थे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्यों टर कर रहे हैं? क्या है मकसद उनका? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? ये सोचते हैं कि जो किसी भी पार्टी में व्यक्ति हो तो वो भाग के चला जाएगा, बीजेपी वाला भाग के चला जाएगा किसी और में। ये राजनीति का मसला नहीं है, ये देखिए, ये आस्था का मसला है। अगर आस्था हमारे
अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था भगवान राम के बारे में कि वो इमाम हिंद है। अब हमको स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात ये कुरान शरीफ कहती है, हमारी जो कुरान है वो कहती है कि दूसरे के खुदाओं को बुरा भला ना कहो, अगर तुम कहोगे तो तुम हलाक हो जाओगे। ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ये इस पे मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए कोई कि अब हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, हम कृष्ण की मूर्ति। सब लगाओ मूर्ति, कौन मना कर रहा है? सारे लोग लगाइए मूर्तियां। किसी कोई काली माँ का मूर्ति लगा ले, कोई दुर्गा माँ की मूर्ति लगा ले, लेकिन समय के अनुसार अगर बदलाव करते हो तो उसमें राजनीति दिखाई देती है, राजनीति की बू आती है। फिर अगर आप राम मंदिर बनने से पहले ही कोई मूर्ति लगा देते तो कोई सवाल नहीं उठाता। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी इनको जवाब दे दीजिए। सर जवाब दे दीजिए इनको। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि भगवान राम का यह महत्व था कि गुलामी के काल में कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति वो साहस नहीं कर पाया जो 2007 में इन्होंने कहा कि राम थे ही नहीं, अंग्रेज और औरंगजेब भी नहीं कर पाए। एक वाकया बताना चाहता हूँ, हम सब ने वो तो देखा ही होगा कि 1818 के जो सिक्के हैं उसमें एक तरफ भगवान बने हैं, एक तरफ ओम बना है, एक तरफ रावण बने हैं, अंग्रेजों के जमाने के सिक्के। आपको पता है औरंगजेब जिसने इतने मंदिर तोड़वाए, जब उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में अपने दरबार में बुलाने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे को भेजा था, आपको पता चिट्ठी में लास्ट में क्या लिखा था? उसने सारी चिट्ठी लिखने के बाद लिखा था, टेक्स्ट अवेलेबल है, आइयो जरूर आलमगीर का राम राम बच। यानी उसने भी राम की दुहाई दी थी कि आइएगा जरूर, आलमगीर भी आपको राम राम कह रहा है। यानी वो भी हिम्मत नहीं कर पाया था कि राम थे नहीं, इन लोगों ने कह दिया राम थे ही नहीं, और वो लोग आज आकर कहने लगे जी हम राम भक्त हो गए। खान साहब ने ठीक कहा, एक बार विषय समाप्त हो गया, अब जब समाप्त हो गया तो उसे क्यों उठा के रखना? ये कांग्रेस के अंदर की एक राजनीति है। जानते क्या है, राम कथा में भी एक प्रसंग आता है, जब युद्ध हो रहा था तो देवता और दानव दोनों के यहाँ जब समाचार पहुंचता था कि फला योद्धा मार दिया गया, तो वो कहते थे जय हो जय हो। उन्होंने पूछा जय हो कह रहे, किसकी जय हो? नहीं कह रहे, पहले पता नहीं कौन जीत जाए, जो जीत जाएगा हम कह देंगे आप ही की जय कह रहे थे। तो कांग्रेस में जय हो वाले बहुत हैं, कुछ लोग एक तरफ बोलते रहो, कुछ लोग दूसरी तरफ बोलते रहो, जिसका पलड़ा भारी दिखेगा हम कहेंगे हम तो यही कह रहे हैं। ठीक है, मुकेश नायक जी। पहली बात तो ये कि जो ये प्रसंग त्रिवेदी जी ने कहा ये रामचरितमानस में है नहीं। दूसरी बात, राम के स्वरूप के बारे में सुंदरकांड का पहला श्लोक है। रामचरितमानस का मैंने कौन सा प्रसंग बताया मान्यवर? रामचरितमानस का मैंने प्रसंग ये भी काल्पनिक चीजों पे चल रहे हैं, अब काल्पनिक होते जा रहे हैं। अभी सुनिए, अभी आप कह रहे हैं ना कि राम रामायण युद्ध में जब कोई योद्धा मारा जाता था और देवता और राक्षसों को सूचना। नहीं, ये रामचरितमानस का मैंने नहीं कहा, ये मैंने रामचरितमानस ये काल्पनिक दुनिया में चले गए हैं सर, ये काल्पनिक दुनिया में चले गए हैं। जिस तरीके से देखिए मेरा आपने बताइए ना कहाँ का संदर्भ है ये तो तमाम लोक कथाओं में है मान्यवर। जय हो बहुत लोक कथाओं में है जो आपको नहीं पता है। पर अदिति जी मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं चाहती हूँ एक सेकंड मैं इस डिबेट में वापस आना चाहता हूँ। अदिति एक सवाल है मेरा। ये डिबेट नहीं, बार बार मैं कहती हूँ जब श्री राम पर बात करती हूँ, श्री राम पर बहस नहीं हुआ करती, उन पर बात हो सकती है पर बहस नहीं हुआ करती। और क्योंकि हम अपने दर्शकों को हमेशा हर विषय पर एक बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें केरल के गवर्नर, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से सुनना चाहिए कौन है श्री राम, उनकी व्याख्या को सुनना चाहिए। सुनाइए जरा। कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वहां पर भी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। वहां पर भी जितनी शायद मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं कई दफा इंडोनेशिया गया हूं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति भवन के बाहर कृष्ण अर्जुन संवाद का बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ है। उनकी करेंसी नोटों पे गणपति की पिक्चर छपी हुई है, तस्वीर छपी हुई है। और आप किसी इंडोनेशियन मुस्लिम से पूछिए, उससे पूछिए कि खास तौर से राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े होके कि ये आप लोग मुस्लिम हैं, ये तो हिंदू निशान है कृष्ण अर्जुन संवाद, तो वो एक ही जवाब देता है, आप चाहे जितने लोगों से पूछ लीजिए, वो कहता है इस्लाम हमारा धर्म है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति और सभ्यता को आस्था के साथ नहीं जोड़ा जाता है।
तो कितनी बड़ी बात आरिफ मोहम्मद खान साहब के द्वारा यहाँ पर कही गई है। सभ्यता, संस्कृति और आस्था, आस्था को सभ्यता संस्कृति से नहीं जोड़ा जा सकता। और क्योंकि आस्था में राजनीति को जोड़ दिया गया आस्था के साथ, हमने देखा श्री राम राजनीति के प्रपंच में फंस गए, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। हालांकि उसके बाद न्याय व्यवस्था में उन्होंने खुद ही अपना रास्ता निकाल लिया। अब बोलिए मुकेश नायक जी, सभ्यता, संस्कृति और आस्था का फर्क समझती है राजनीति? समझती है? स्वामी दीपांकर, दूंगी मैं आपको फ्लोर सर। सभ्यता और संस्कृति जो है ना, सभ्यता और संस्कृति वही भक्ति का निर्माण करती है। श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति का निर्माण करते हैं, परंपराओं का निर्माण करते हैं, हमारे देवताओं को सृजित करते हैं, और वो किसी एक दिशा में, धार्मिक दिशा में। हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ने वाले जो लोग कह रहे हैं कि एक और मंदिर की जरूरत नहीं है, जिन्होंने कहा भगवा आतंक है, जिन्होंने कहा राम काल्पनिक है, जिन्होंने कहा मणिशंकर अय्यर ने कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, अच्छे हिंदू मंदिर नहीं चाहते, ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। हो गया, बोल लिया आपने, प्लीज। नहीं, पर ये मुकेश नायक है। ठीक है मुकेश नायक जी, आपका नाम मुकेश नायक नहीं है, प्लीज जी सर। लेकिन जो सवाल उठाए वो अहम सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। 30 सेकेंड है आपके पास। अरे आप लोग बोलने ही नहीं देते। आप अब इनको समय दे दीजिए मेरा 20 सेकंड का। क्यों हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जो इस तरह के बंधुआ बुद्धिजीवियों के सामने बैठकर बहस करते हैं। अरे सर श्री राम की बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। होने वाले लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते, मर्यादा ही सिखाते हैं श्री राम। प्लीज बोलिए मुकेश नायक जी। नहीं, मुझे नहीं बोलना है। अरे सर, कोप मत धारण कीजिए, क्रोध मत कीजिए सर, क्रोध में कुछ उचित नहीं हो पाता है। बोलिए मुकेश। पूरा देश देखता है, पूरा देश। हाँ सर, इसीलिए आपको देख रहा है इस वक्त। पूरा देश देखता सर, कोप भवन में मत जाइए। बोलिए सर, बोलिए। आइए मुद्दे पर आ जाइए सर, मुद्दे पर आ जाइए। हाँ सर, कोप भवन में नहीं जाइए, क्रोध मत कीजिए सर, उत्तेजित मत होइए। थोड़ा सा संयम श्री राम का ही यहाँ पर आचरण दिखाते हैं, श्री राम वाला आचरण दिखाइए। चलिए बोलिए। नहीं, मैं कभी दोबारा आपके चैनल पर नहीं आऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ लोगों को अपमानित होने के लिए आना ही नहीं चाहिए। क्या अपमानित हो रहा है यहाँ पर? सर, अपमान और सवाल पूछने में फर्क होता है मुकेश नायक जी। सर, अब आपको शहजाद से शिकायत है, उसको छोड़िए, आप सवाल का जवाब दीजिए। ये शहजाद पूना वाला, इसको मैंने देखा है कांग्रेस में ये क्या करता था। जिस तरह की ये भाषा बोल रहा है, जिस तरह का भेष बदल कर ये बैठा हुआ है, इस तरह के लोगों को। मुकेश नायक जी, निजी टिप्पणी मत कीजिए सर, निजी टिप्पणी मत कीजिए, जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। जवाब नहीं देना सर। आप निरुत्तर हो गए हैं क्या? फिर तो सब लोग, अभी आप कह रहे थे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आपको। हो गए हैं, बोल लीजिए सर। रामचरितमानस ठीक है, घनश्याम तिवारी जी। याद है हमको पूरी रामचरितमानस, हम निरुत्तर हो गए हैं। और आप लोग इतने बड़े राम भक्त, इतने बड़े ज्ञानी हो गए, एक चौपाई आपको याद नहीं है, एक श्लोक आपको रामचरितमानस का याद नहीं है। और तो सर, ये सोनिया गांधी को भी सुनाते सर, ये राहुल गांधी को भी सुनाया होता आपने, इतने दशकों में सुनाया होता सर, भगवान श्री राम के लिए सुनाया होता। और काल्पनिक नहीं होते ना, रामचरितमानस जो आपने पढ़ी है वो काल्पनिक नहीं होते, राम सेतु काल्पनिक नहीं होता सर। अदालत में दलील ना दी जाती कि इलेक्शन के बाद इस पर सुनवाई हो सर। तो मर रहा देश का आदमी अच्छे हिंदू मंदिर नहीं जाते, लड़कियां देखने की बात नहीं होती, चुनावी मौसम में ही जनेऊ दिखाई ना देता, टेम्पल रन चुनावी मौसम में ना होता। वो आपके चर्चा का विषय नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, आकार मचा हुआ है, 25 साल में देश का आम नागरिक कितनी तकलीफ में है, आप उस पर बहस कराने के लिए सर, आज का विषय जो था श्री राम से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस की सियासत, देश की सियासत से जुड़ा हुआ था। आपको दिक्कत ही ये है, आपको दिक्कत ही ये है, जब विकास पे बात होती थी तो सांप्रदायिकरण की बात होती थी, तब राम मंदिर पर आ जाते थे। अब राम मंदिर पर बात नहीं कर रही हूं, उस लिहाज से कि सियासत हो सके, तो अब आपको विकास याद आ रहा है सर। आप लोग डिसाइड कर लीजिए। इसी कंफ्यूजन की बात मैं कर रही थी, इसी कंफ्यूजन की बात कर रही थी मैं। सुधांशु त्रिवेदी और उसके बाद घनश्याम तिवारी। देखिए, जो बात मैं अब एक पॉजिटिव बात कहता हूं इस बहस के बाद, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे थे उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं जी। आप भारत में दिल्ली में जाइए, इंडोनेशिया की एम्बेसी के बाहर देखिए, उसके गेट पे बड़े बड़े गरुड़ बने हैं। और आपको पता, अगर आप में से कोई वॉशिंगटन गया तो वॉशिंगटन डीसी में इंडोनेशिया की एम्बेसी मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे है, वहां जाइए तो उनके गेट पे 12 फुट ऊंची सरस्वती की प्रतिमा लगी है, व्हाइट कलर की। आप नहीं और बोल उसमें आप नहीं बोल रही है, बात भी नहीं बोलती है बीजेपी के प्रवक्ता जब बोलते थे तो। मुकेश जी, आप मैं आपसे कह रहा हूं, आप बोल लीजिए, मैं उसके बाद बोलूंगा, आप पहले अपना विषय रख लीजिए। मुकेश जी, मैं इनसे कहता हूं, मैं एक श्लोक बोलता हूं, इनसे कहें कि उसका अनुवाद कर दें। अगर आप अनुमति दें त्रिवेदी जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, तो मैं आपकी अनुमति से बोल लूं।
हाँ बोलिए। सर आप सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, श्लोक तो पढ़ लीजिए, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। ये देख लीजिए, बोल लीजिए। मैं एक श्लोक बोलता हूँ, आप बता दीजिए कि राम के स्वरूप के बारे में क्या कहा। उसमें कहा शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ये भगवान राम का स्वरूप है, जो एक रस है, जो करुणा प्रेम उदारता के मूर्तिमंत रूप है, जिनके राज्य में नहीं कोई दुखी दरिद्र न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण ही ना, सब मिल करही परस्पर प्रीति राम प्रताप विषमता खोई। ये राम का स्वरूप है, जहां समता मूलक समावेशी एक दूसरे से प्रेम करने वाला, दूसरे की पीड़ा से हृदय पिघलने वाला, जहां जन सामान्य और जन नागरिक जहां तैयार होता था, जहां कोई कार्यालय नहीं था, सारे लोग अपने स्वयंस्फूर्त अनुशासन में रहते थे, सब अपने ऊपर शासन करते थे, वो राम राज्य था। और आज ये राम राज्य है कि पूरे देश में रोजगार की समस्या कितनी बढ़ गई, बिजली के बिल आ रहे हैं। ठीक है सर, वैसे आपने जो श्लोक बोला था, आपने कहा था अनुवाद कर दीजिएगा, सर आपने खुद ही अनुवाद भी कर दिया। अब जो मेरा सवाल है उसका जवाब आपने दिया नहीं। जो श्लोक जिसकी आपने इतनी अच्छी व्याख्या की, जिसके लिए आप बधाई के भी पात्र हैं, वो आपने कभी सोनिया गांधी राहुल गांधी से नहीं पूछा? जब भी पूछा जाता था तो कोई राय आती नहीं थी। आज राम मंदिर को लेकर जब कोर्ट ने ही रास्ता साफ कर दिया तो हर कोई राम भक्त बनना चाहता है। बताइए सर, उस पर आप बोलेंगे? घनश्याम तिवारी जी, हाँ ठीक है, मैं क्यों पूछूं उनसे, या किसी से भी क्यों पूछूं? देखिए क्यों पूछूं, मैं आपसे भी क्यों पूछूं? सर आप ही पूछ रहे थे, आप खुद ही इतना कंफ्यूज है, आप पूछ भी लेते हैं फिर कहते हैं मैं क्यों पूछूं। ठीक है सर, घनश्याम तिवारी जी, सुधांशु जी, घनश्याम तिवारी जी का एक कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद दे दूंगी सब लोग, प्लीज, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुधांशु जी को बोलना है तो मैं एक बात कहूंगा कि एक गांव है, उसका नाम है गुड़ारी। वहां पे एक 80 साल की महिला है जो अपने तरीके से, उसका नाम है सहूलिया आजी, हम लोग कहते हैं उन्हें, अपने तरीके से अपने घर की जगह एक मंदिर बना रही है। उनके भतीजे हैं, उनका नाम है रामजग और बलिराम परशुराम। ये मेरे चाचा लोग हैं, ये मेरी दादी हैं। तो राम इस देश के गांव-गांव में बसे हुए हैं, उस पर हम रोज बहस करें, लेकिन उसी गांव में एक भी अस्पताल नहीं है, सब लोग कोविड से डरे हुए हैं, उसकी बात ना करें। उसी गांव में बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, उसकी बात ना करें। उसी गांव में भारतीय जनता पार्टी विफल है, उसकी बात ना करें। तो सवाल लाजमी है, और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आपका बहसों का भक्ति का दौर समाप्त होगा तो कोरोना पर, उस गांव की बेरोजगारी पर, देश की बेरोजगारी पर, हमारी अर्थव्यवस्था की जो जिस तरीके से बर्बाद हुई है, और चीन पे जिस तरीके से देश से झूठ बोला गया है, उसकी बात होनी चाहिए। जो गुड़ारी गांव है, उस तरह के देश में असंख्य गांव है, सुधांशु जी का गांव होगा। घनश्याम तिवारी जी, बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे आपकी इस बात पर बहुत आपत्ति है कि आपको ये बुरा लग रहा है कि श्रीराम के बारे में बात हो रही है। श्रीराम के बारे में जो बहस हुई आपको बुरा लग रहा है। बहस क्या, श्रीराम पर बहस नहीं हुआ करती। श्रीराम बहस से परे हैं, श्रीराम हिंदू मुस्लिम से परे हैं, जो आप जैसे सियासतदान समझ नहीं पाए। और आप कह रहे हैं कि श्रीराम की भक्ति युग खत्म हो जाए। आपको पता है आपने जो बोला है उससे श्रीराम भक्ति जो भक्त है उनको कितनी ठेस पहुंची होगी, आपको पता है? आपको ये पता होना चाहिए घनश्याम तिवारी जी, आप इतने वरिष्ठ हैं कि बहस का एक मुद्दा होता है सर, बहस का एक मुद्दा होता है, उसी मुद्दे पर मैं बात कर रही हूँ। अगर मुद्दे पर बात करना आपको इतना अखर रहा है तो श्रीराम पर बात होगी, ये पहले ही बता दिया गया था। स्वामी दीपांकर, बात को तोड़ने मरोड़ने का काम मंथरा जी का था। इस देश की मीडिया को मंथरा नहीं बनना चाहिए। आप मत बताइए मीडिया को क्या करना है, आप मत बताइए सर। सेलेक्टिव हियरिंग, सेलेक्टिव चुप्पी, सेलेक्टिव साइलेंस, सेलेक्टिव स्पीकिंग। अदिति आप मुझे प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए। मैं 10 सेकंड स्वामी दीपांकर जी से 10 सेकंड ले रहा हूँ। ये 1 सेकंड, स्वामी जी 1 सेकंड, स्वामी जी 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। यही अखिलेश यादव की मेरे पास ऑडियो मैंने दूसरे चैनल पे सुनाई है। अखिलेश यादव ने बोला ये कोरोना वरोना से कुछ नहीं होगा, सीए बड़ा खतरा है, कोरोना कोई खतरा नहीं, उनके पीसी की मैं बाइट प्ले कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कहा था कि हमने कार सेवकों को मारा था, ये कहकर इन्होंने वोट लिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम को काल्पनिक कहती थी, आज राम के गुण गा रही है। ये वही पार्टी है जो रोम भक्ति में लीन थी, आज राम भक्ति बता रही है। ठीक है, तो ये इनका चेहरा। स्वामी दीपांकर, हिंदुओं को दूर रखिए। घनश्याम तिवारी जी बस कीजिए सर, राम भक्तों का थोड़ा सा तो लिहाज कर लीजिए जब परशुराम की बात कर रही है आपकी पार्टी तो। जी स्वामी दीपांकर। अदिति जी सर मुझे बस इतना बताइए स्वामी जी, स्वामी दीपांकर, आप उठाइएगा सवाल, लेकिन मेरा सवाल ये है, श्री राम पर बात करने से इतनी दिक्कत क्यों होती है इस देश में? क्यों होती है इतनी दिक्कत? आरिफ मोहम्मद खान ने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, सभ्यता संस्कृति की बात की, आस्था को उससे अलग रखने की बात की, ये सियासत क्यों नहीं समझती?
अदिति, ये सियासत को आज नहीं तो कल समझना होगा। और मुझे लगता है जिस प्रकार से मैं सियासत के मुखारविंद से बहुत सौम्य तरीके से अच्छे अच्छे मंत्र और चौपाई सुन रहा हूं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूं, निसंदेह ये भविष्य का हृदय परिवर्तन तुम इसको समझ या मान दोनों सकती हो। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश की सियासत या तुष्टीकरण अपने आप को इस चीज से अछूता रख सकती है कि एक देश के राष्ट्र पुरुष को, आराध्य को, ब्रह्मांड कोटि नायक को अपना मुकदमा इस देश की अदालत में लड़ना पड़ा। इंसान की अदालत में भगवान आए, क्या यह कम बड़ी बात थी? क्या इस देश में एक देश का आराध्य 135 साल टेंट में रहा, क्या यह कम बड़ी बात थी? क्या इस देश में निहत्थेकार सेवकों पर किस प्रकार गोलियां बरसाई गई, क्या कोई कमी बाकी रह गई थी? मुझे लगता है कम से कम राम को इन तमाम चीजों से ऊपर रखना चाहिए। वो निसंदेह हमारी आत्मा है। और अदिति जी, मैंने पहली मर्तबा देखा अपने जीवन काल में अयोध्या में त्रेता जैसा वैभव और सन्यासियों के मुंह पर मुस्कुराहट। मैं खुद एक सन्यासी हूं, मैं समझता हूं जब वहां पर भूमि पूजन हो रहा था, अधिकांश सन्यासी रो रहे थे और कह रहे थे, हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे थे कि हमारे होते हुए भी इतने साल मेरे रामलला टेंट में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी जी, स्वामी दीपांकर, बिल्कुल, और अछूता नहीं कर सकते। बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी जी, 30 सेकंड सर। और उसके बाद मैं सुनाना चाहती हूँ धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले, खतरे में धर्मनिरपेक्षता है ये कहने वालों को, आरिफ मोहम्मद खान की बात। सुधांशु जी 30 सेकंड सर प्लीज। देखिए, मुकदमे में वाकई बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि स्वयं श्री राम लला विराजमान एक मुद्दई थे। विश्व में एकमात्र उदाहरण है कि भगवान अपना मुकदमा खुद लड़े, जो स्वामी दीपांकर जी ने कहा। और अफसोस की बात यह है कि वो 70 साल मुकदमा लड़े, फिर ताले में भी रहे, और जब ये कह दिया गया राम थे भी नहीं। इतनी अच्छी बातें मुकेश नायक जी ने कही। अरे जब ये हुआ था तो एक बार आपको दिल से कहना चाहिए था जो तुलसी ने कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम सने, और छोड़ देना चाहिए था। जैसे आपकी पार्टी के सांसद थे राम नगीना मिश्रा, जिसने पहले छोड़ दी थी। और मैं एक और बात, एक बात और कह दूं कि देखिए, अभी घनश्याम तिवारी जी ने कहा विकास की बात, तो पिछले विधानसभा चुनाव में क्या जरूरत थी 2017 में मुलायम सिंह को कहने की मैंने 16 कार सेवक मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो कम नहीं था। और 19 और आपकी 13 साल उत्तर प्रदेश में सरकार रही, 13 साल आपने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई, ठीक, कितने अस्पताल बनवाए, बताइए ना। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूं, कहना कुछ और 1989। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता इस देश में आपने, हमारे दर्शकों ने बार बार ये सुना, बीते दिनों में भी धर्मनिरपेक्षता खतरे में, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई है। जाते जाते आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को सुनिए। कि हमारी संस्कृति में 2 शब्द दिए गए, एक शब्द है विजय और दूसरा है जय। विजय है जहां एक जीतने वाला होता है, एक हारने वाला होता है, और जय की कल्पना है जय हो, जो हमारे राष्ट्रगान में बार बार आया है। जय हो की कल्पना है जिसमें हारता कोई नहीं है, सब जीते हुए होते हैं। जहां खुद अपने ऊपर दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ऊपर नियंत्रण हासिल कर लेना। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो भाषण दिया है, मैंने ये बात पहले भी कही है कि वो जय हो की जो मूल्य है, जो परंपरा है, उससे ओतप्रोत था। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.